हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला में। आज इस टाइम पर इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन को इस टाइम पे शेड्यूल करने के पीछे एक मकसद है कि हम आपको आपके जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में पूछे जाने वाले वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बताना है। इन टॉपिक्स के बारे में जानने के बाद आप इन पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप इस सेशन को अपने सभी साथियों को जरूर शेयर करें और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल बताया गया, साथ साथ में इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, आपके 4 मॉड्यूल जो है वो आपके सामने है। मॉड्यूल ए, बी, सी, डी। अब हम आपको पहले भी पिछली क्लास में बता चुके हैं कि इन 4 मॉड्यूल की जब बात करते हैं हम लोग तो सबसे खास मॉड्यूल जो है वो है बी। मॉड्यूल बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। मॉड्यूल बी के बाद अगर हम बात करें तो वो कौन सा मॉड्यूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डी मॉड्यूल। और फिर हम चर्चा करें तो ए और सी लगभग इनका वेटेज सेम होता है। ए और सी का वेटेज सेम होता है, बल्कि ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लियर है यहां से कि इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले आपको बताते हुए कि नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर मॉड्यूल डी है और ए तीसरे पर, आप चौथे पर मॉड्यूल सी को रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आरबीडब्ल्यूएम से संबंधित। नंबर 1 पर मॉड्यूल ए से संबंधित टॉपिक है आपका बिजनेस मॉडल। हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाता है, एक क्वेश्चन यहां से बनना तय है। ऐसा हो सकता है कि आपको केस स्टडी मिल जाए यहां से। ठीक है, तो डिटेल में इन बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, बिजनेस अप्रोचेस कितने हैं। आपको पढ़ा चुके हैं 3 प्रकार के अप्रोचेस हैं, आपका एसबीयू है, डिपार्टमेंटल है और इंटीग्रेटेड है। इनके बारे में सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर सवाल बनेंगे और केस स्टडी भी पूछी जाएंगी। दूसरा टॉपिक मॉड्यूल ए से संबंधित है और लास्ट यूनिट है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। वहां से आपके एग्जाम में हर बार प्रॉफिट से संबंधित न्यूमेरिकल बनता है और प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स बनते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो टॉपिक जो है आपके वो आरओए और आरओई, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाते हैं। लेवरेज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक बहुत ही खास है, इनको कवर करना जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल बी की तरफ। मॉड्यूल बी काफी खास है, आपके एग्जाम में कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ साथ में मैस्लोज नीड हायरार्की जो है ना, और उससे संबंधित जो बैंक प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब्राहम मैस्लोज की जो 5 नीड थ्योरी थी, 5 नीड पिरामिड स्टेजेस बना रखी हैं, उनके बारे में जानकारी, कौन कौन से प्रोडक्ट उसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। अब मॉड्यूल बी के अंतर्गत हम आते हैं लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत। लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे कि 2-in-1 अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन आमतौर पर बन जाता है। ठीक है, अकाउंट फॉर ब्लाइंड पर्सन, इलिटरेट्स, पर्दा नशीन, माइनर अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है साथियों, तो साथियों यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते हर बार हैं। एक क्वेश्चन यहां से आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं होम लोन्स और एजुकेशन लोन। इस बार भी आपके एग्जाम में होम लोन से संबंधित केस स्टडी पूछ ली गई थी, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। एजुकेशन लोन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पिछली बार यहां से सवाल बना था। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो मार्जिन पूछा जा सकता है, मोरेटोरियम पीरियड पूछा जा सकता है और बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। मॉड्यूल बी के अंतर्गत ही आपका आता है रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। सबसे पहले असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग, ये तो पता ही होना चाहिए। साथ साथ में जो रिकवरी टूल्स हैं, सारफेसी एक्ट, सारफेसी एक्ट के अंतर्गत कई सेक्शंस आते हैं, वो सेक्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना देते हैं, तो सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो डीआरटी और लोक अदालत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में सिक्योरिटाइजेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, तो इसको मैंने कंबाइन कर दिया कि भाई इन टॉपिक को तो कवर करना जरूरी है। उसके बाद मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी को कंबाइन कर दिया गया। यहां पर देखिए, मॉड्यूल बी की बात करेंगे तो एमआईएस से बात करें तो मॉड्यूल बी का हिस्सा है सीआरएम, एमकेआईएस, इनसे केस स्टडी बन जाती है एग्जाम में, इनसे केस स्टडी आपके एग्जाम में बन जाती है। ठीक है, मॉड्यूल सी का ही हिस्सा अगर हम देखें तो डिलीवरी चैनल
से संबंधित एटीएम की बात करेंगे, उसके टाइप्स, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और बीसीएसबीआई रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, इनको कंबाइन करके आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, एटीएम से क्वेश्चन हर बार आता है, ट्रांजैक्शन से संबंधित, इंटरचेंज फीस से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ एटीएम से क्वेश्चन बन सकते हैं। बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, कमिटी का नाम पूछ लिया जाता है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से क्वेश्चन बन सकते हैं एक दो। तो ये आपके मॉड्यूल सी से संबंधित। अब बात करते हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी में टॉपिक तो मैंने बड़े कम लिखे यहाँ पर, लेकिन मॉड्यूल डी से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर केवल वो बातें लिखी हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव असेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एसडब्ल्यूपी एसआईपी से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है हर बार, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, एसजीबी से क्वेश्चन बन जाते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पीएमएस, इनके बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है कई बार कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच के डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, साथ साथ में नंबर ऑफ स्कीम से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। टैक्स प्लानिंग की बात करें तो टैक्स प्लानिंग से जुड़े हुए सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, और स्लैब्स, इनकम टैक्स स्लैब जो है उनसे जुड़े संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कब हो जाएंगे, तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जो वो आपको वो अलग एक सेशन में शेड्यूल करूंगा, उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वो टॉपिक्स हैं जहां से एमसीक्यूज और केस स्टडीज बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खास बातें मैंने आपको बताई हैं। इन सभी बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है और इनसे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। हम अपनी वाईटी क्लासेस में और पेड क्लासेस में तो विस्तार पूर्वक इन पर चर्चा कर ही रहे हैं। आप इन सभी सेशन का हिस्सा बनकर अपने आप को इन टॉपिक्स में पारंगत कर सकते हैं, तो सेशन का हिस्सा जरूर बना करिए। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी टेलीग्राम चैनल एट द एंड बताऊंगा, उसमें जरूर जुड़िए। अब बात कर रहे हैं जैब एग्जाम को क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की। जैब एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है जैब महापैक। इसके अंतर्गत आपको चारों पेपर का कंटेंट मिल जाता है, सारे बैचेस मिल जाते हैं। खास बात है कि 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, जिसकी मदद से आपको किसी और सब्सक्रिप्शन पर रिलाय करने की जरूरत ही नहीं है। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ 2799, 1 ईयर 3999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 का अवेलेबल है। इसके अंतर्गत आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपी मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जैब एग्जाम। बहुत सारे साथी बैंकर्स इन्हीं महापैक का हिस्सा बनकर एक बार में सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं। अब जैब फाउंडेशन बैच की बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत मात्र 1999 है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन पर हम काम करते हैं। जैसे आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो आपका, इसके आधार पर आप एग्जाम में जाएं तो आपको कुछ पता हो। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम से 4-5 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है आजकल पेपर क्लियर करना 4-5 दिन के अंदर। कारण क्या है, पेपर का लेवल बहुत हाई कर दिया है, सारे पेपर तो क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो आपको जरूरत है, अगर आपके पास महापैक है तो आपको फाउंडेशन बैच परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। महापैक के अंतर्गत ही फाउंडेशन बैच का एक्सेस मिल जाता है। आपकी भारी डिमांड पर हमने फाउंडेशन बैच 2.0 को भी लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत भी 1999 है। इसका हिस्सा भी बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, इस नजरिए से कोई 1-2 पेपर आपके रह गए तो इसलिए आप इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। मात्र 799 में हमारे साथ जुड़कर, अपने इन कोर्सेज के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। बुक्स की बात करें, बेहतरीन बुक्स जैब कैटेगरी की आपके लिए उपलब्ध है। आप इन्हें Amazon, फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, टॉप क्वालिटी कंटेंट, माइंड मैपिंग टेक्निक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज सब मिलेगा आपको मात्र 1224 में। आपको अगर कोई एक बुक ऑर्डर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। एट द एंड टेलीग्राम चैनल jab_cap बाय भास्कर सर, इसका हिस्सा बनिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए। ठीक है, आपका अपना टेलीग्राम चैनल है तो निश्चिंत होकर इसका हिस्सा बन जाइए और आपके जो भी दिमाग में क्वेरीज चल रही है, डाउट चल रहे हैं, आप बेफिक्र होकर पूछिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे कल के दिन शाम को 6 बजे वाईटी सेशन में, और यूट्यूब चैनल पेड क्लास में 9:30 बजे जैब फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनिए। थैंक यू।